हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा हो तो शुरुआत करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन की। आपने पुराने सेशंस मेरे ख्याल से देख लिए होंगे और उन सेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप बेहतर तरीके से डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर सकते हैं। अब यहां पर जितने भी कंसेप्ट आपने अभी तक सीखे हैं उन कंसेप्ट से हम लोग एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमारे पास में दो नए फंक्शंस आएंगे यहां पर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वो आएगा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरा आता है यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर एक्सप्लिसिट को आप स्पष्ट फलन लिखो, आप इसको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ही ध्यान रखें, है ना। ठीक है सर, हमें डिफरेंशिएशन करना है यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शंस का। सबसे पहले यह पता होना चाहिए एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। सर जी यूपीटेक का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? यूपीटेक का रजिस्ट्रेशन आज से ही चालू हुआ है, तो मैं देख के कल तक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई फंक्शन है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यदि मैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को एफ एक्स एंड एफ वाई के फॉर्मेट में लिख पा रहा हूं, यानी इनको अलग अलग कर पा रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो फंक्शन आपके पास में आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको बोला जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर मान लीजिए मैं इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहा हूं, अलग अलग नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में इसको बोला जाएगा इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसने हमें यही कहा है कि भैया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उसके लिए आपको यहां पर डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना आना चाहिए। कैसे करेंगे सर इनको अलग अलग? जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y, तो आपने कहा कि सर इसको तो मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, भाई इसमें से आप y कॉमन ले लो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अलग हो गया और y यहां पर अलग हो गया। दोनों अलग हो गए तो ये तो आपके पास में एक्सप्लिसिट में आ गया ना। बोला हाँ सर। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एक्सप्लिसिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास में दोनों अलग अलग हो गए। पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर इसको पहले इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसके बाद में आप इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट कर दो। वो भी बता दूंगा अलग से, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक्सप्लिसिट फंक्शन समस्या वाली बात तब आ जाती है जब हमारे पास में कोई इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है, और उस इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें चर्चा करना है। सर इम्प्लिसिट फंक्शन का भी एग्जांपल दे दो। मैंने कहा देखो सर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब यहां पर आप इसे अलग अलग नहीं कर पाओगे, यहां पर आप इसे अलग अलग नहीं कर पाओगे। अलग अलग नहीं कर पाओगे तो आप कहोगे कि सर मैं इसे एफ एक्स एफ वाई के फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहा हूं। नहीं लिख पा रहा हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। सर हरियाणा लीट में 627 रैंक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है? अब यार देखो सभी बच्चे, हम कोशिश करेंगे सबके लिए सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना दे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी और सेशन में ये सारी चीजों पे, जैसे एक बच्चा यूईटी लीट के बारे में जानना चाह रहा है, एक यूपी टेक के बारे में जानना चाह रहा है, एक बीसीसीएलई की जानकारी लेना चाह रहा है, एक डीईसीएलई की जानकारी लेना चाह रहा है, और मैं यहां पर अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाना चाह रहा हूं, है ना।
तो आपके मैसेज में पढ़ लेता हूं, लेकिन उसके बाद में उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले बताओ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की जो बात है वो आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? कमेंट कर दो एक बार सभी बच्चे, तो मैं आगे बढ़ू यहां से। हाँ भाई, राज प्रकाश, लाला, शोभित, कल्पना, अनु। क्लियर है? थोड़े से लेट हो गए, कोई बात नहीं। अब यार इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किया अभिषेक, तो फिर तो समस्या ही है। चलो, मैंने चाय की 2-3 चुस्कियां भी ले ली। तो आप क्या करना चाह रहे हो सर आज? आज मैं करना चाहता हूं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ implicit functions। implicit functions का अवकलन। इम्प्लिसिट फंक्शंस का अवकलन आपको करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, देखो अगर आप लेट आए हो तो आप इस पॉइंट से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वरना वो बच्चे जो टाइम से आए ना, फिर उनका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। वो सोचेंगे सर कोई और 10 मिनट लेट आएगा, तो इसलिए उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। वीडियो अवेलेबल रहता, वीडियो को बाद में देख लेना लाला ना। अब देखिए, मैंने यहां पर एक फंक्शन रखा आप लोगों के सामने। सर क्या फंक्शन है? बोला सर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया, या फिर जरूरी नहीं यहां पर आपके पास 0 ही आए, आप चाहे तो यहां पर 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना? तो हमने कहा कि सर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5, देन फाइंड dy बाई dx। क्या कहा हमने यहां पर? यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 5 है, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है भाई? dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है? बोला हाँ सर बिल्कुल। कैसे कैसे फाइंड करोगे इसका मान? मैंने कहा बड़ा आसान है, आपके पास दो तरीके हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड समझाता हूं। यहां पर देखिए, मेथड नंबर 1 देखो। मेथड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो वो बोलता है इसको आप साफ साफ डायरेक्ट जो दिया गया वैसे डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अब सर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अरे भाई बहुत आसान है सर, एक काम करो इसको और थोड़ा अच्छे से लिख दो ना। मैंने कहा लो भाई, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। मैंने कहा ठीक है सर। अब देखिए, डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देखिए ये जो डी वाई स्क्वायर है, पहले इसको आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस बात को आप समझते हैं? 100% समझते होंगे। क्लियर है? हाँ भाई करण साहब, अभी आप देखना मैं 9 बजे तक लाइव ही रहूंगा यार। बाकी मैंने वीडियो बना के बता रखा है कि कहां पर लिंक होता है, उस पर क्लिक करना, उसके बाद तो अपनी एंट्रीज ही डालनी है और थोड़ी कुछ करना होता है।
अब देखिए यहां पर ये जो dy बाई, ये जो आपके पास में एक्स वाई को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स वाई को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बोला एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने के बाद में आप एक बार तो y को कांस्टेंट मान लो और x को डिफरेंशिएट कर दो, और एक बार आप x को छोड़ दो और y को डिफरेंशिएट कर दो। कोई दिक्कत? बोला कोई दिक्कत नहीं है। जो भी dy बाई dx की टर्म है उनको एक साइड ले लो। तो मैंने कहा ये वाली टर्म है 2y बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा मेरे पास में dy बाई dx, एक और टर्म दिख रही है x dy बाई dx, बच्चा कुछ जो भी है उसको दूसरी साइड भेज दो, -2x माइनस वाई। यही हुआ ना? बोला हाँ सर। देखो सर मैंने यहां से dy बाई dx को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 2y प्लस एक्स माइनस 2x प्लस वाई। तो फाइनली अगर मैं बात करूं यहां पर सर, तो मैं बोल सकता हूं dy बाई dx इक्वल्स टू -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2y प्लस एक्स। ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? हाँ भाई शिवम अभी नहीं आया है, आते ही आपको अपडेट कर देंगे, चिंता ना करें, घबराए ना, टेंशन ना ले। ऐसा नहीं होगा कि चुपके से सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और बच्चे जाके एडमिशन ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना? एक बार बताओ, फोर्थ स्टेप नहीं समझे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अरे बाबा देखो इसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में 2y, dy बाई dx यहां लिख दिया, x dy बाई dx यहां लिख दिया, ये 2x को बाजू में भेज दिया। अब जब बाजू में जाओगे तो कुछ तो नेगेटिविटी होगी ना, इसीलिए बोलते हैं ना कि बाजू में नहीं जाना है। अब यहां देखो आप, ये जो टर्म आ रही है y dx बाई dx 1 होता है, तो y को भी बाजू में भेज दिया, तो बाजू में जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहां पर? नेगेटिव। तो बाजू में नहीं जाना है आपको। हाँ जी, वधिया एकदम, समझ गए? सर इसी बात को अगर हम एक दूसरे मेथड से समझना चाहें तो क्या होगा? हमने कहा कौन सा है भाई तुम्हारा दूसरा मेथड, हम भी तो जाने। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। सर जी मेथड नंबर 2 देखो यहां पर, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 5, क्या यही था क्वेश्चन? हाँ जी भाई, इसने कहा है कि अगर आपको फाइंड करना है dy बाई dx, दूसरा मेथड बता रहा हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर फाइंड करना है माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई, बस। कुछ मेरे छोटे भाई बहन ऐसे होंगे जो इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये क्या हुआ। देखिए ये जो डी होता है ना, ये इसे बोलते हैं पूरा, ये जो डी होता है ना इसे बोलते हैं डेल, दिस इज अधूरा। तो जब जब डी आता है वो करता है फुल डिफरेंशिएशन, जब जब डेल आता है वो करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। कब कब डी आएगा, कब कब डेल आएगा? यदि आप देखिएगा बेटा, यदि आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएशन। लेकिन बेटा अगर आप एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो ये पूरा, ये दोनों है, आप सिर्फ एक्स को इज्जत दे रहे हो यहां पे, और जब भी आप एक्स को इज्जत दोगे यहां पर तो वाई बुरा मान जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं सर आप कैसे बोल सकते हो पूरा डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये बोलता है अधूरा, हमें इज्जत नहीं मिली। हमें इज्जत नहीं मिली तो ये डी को क्या किया, थोड़ा सा ऊपर से एक लात मारी, तो ये डी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और इसको बोल देते हैं हम डेल। क्यों? क्योंकि वाई को इज्जत नहीं मिली, अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो वो आदमी तो बुरा मानेगा ही ना। तो यहां पर ये जो टेढ़ा दिख रहा है ना आपको, तो इसका नाम डेल से क्या, डी से क्या बन गया भाई, डेल। क्लियर? तो यहां पर आपने कहा कि सर y को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास में आ जाएगा 2x, इसे बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जितना आपको मिल रहा है काजल उतना आपको सॉल्व करना है।
अंत में जाते जाते आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ हमारे पास में आ चुका है, इसको अगर हमने संभाल लिया तो बहुत बढ़िया बात है। होता क्या है, जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपने किसी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी प्रिपरेशन जो होती है वो आपकी मैराथन रेस होती है, और मैराथन रेस का पहला रूल होता है कि इसे पूरा करना जरूरी है। और हम लोग क्या गलती करते हैं यहां पर, कर्ण उसके लिए अलग सेशन होगा, बार बार मैसेज ना करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमें अपनी एनर्जी को सेव करके चलना होगा। जनरली आप जब भी मैराथन रेस देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं और बहुत धीरे धीरे भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमने शुरुआत में जल्दबाजी दिखाई तो या तो वहीं गिर पड़ेंगे और उस रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और जब बच्चा तैयारी करता है तो उसके दिमाग में भी यही सब चीजें आती है, सर इतना ही पढ़ना है, सर कम पढ़ाते हो, सर 5 घंटे की क्लास ले लो सर, आज तो अभी नए नए हो, खून खोल रहा है, आने दो सर जी, पढ़ाने दो पढ़ाने दो, रुकना नहीं सर, रुकना नहीं है। 2 4 5 महीने निकलेंगे, अंत में आने लगोगे सब्जेक्ट के, आज और पढ़ाओगे क्या सर, कब खत्म होगा, कितना पढ़ना है, इतना कैसे याद रखेंगे, ये सारी बातें दिमाग में आने लग जाती है। इसलिए भूख को जगाए रखना है, उसको खत्म नहीं करना है। इसलिए जो मिल रहा है उसको करते चले जाओ। तो ये बात समझ में, पूरा और अधूरा का डिफरेंस, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो इसने बोला एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ को वाई के रेस्पेक्ट में। अब अगर आप एफ को देखोगे तो ये तो आपका एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। बोला हाँ सर, ये बात तो आप एकदम सही बोल रहे हो। तो यहां पर ये जो डी है ना, इसको लात मार के थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया और इसको डेल बना दिया गया है। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बातें सर हमें एकदम समझ में आ रही है, आ रही है सर। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं पहले डिफरेंशिएट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर अगर मैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को ऐसा लिख दूं तो क्या आप हमारी बात का बुरा मानेंगे। मैंने कहा क्या लिख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 5। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसको जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होने वाला है सर, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो आप कहेंगे कि सर मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x को डिफरेंशिएट करने का है। डिफरेंशिएट बोले तो अवकलन, और y को कांस्टेंट मान लेने का है। सर y को कांस्टेंट मान लेंगे, हाँ बिल्कुल, तभी तो y बुरा मानता है, तभी तो d को डेल बना देता है। बोला ठीक है सर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y को कांस्टेंट माना तो 0, एक्स वाई में y को ले लो बाहर, x बचा, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बन गया 2x प्लस, जब आप यहां से डेल एफ बाय डेल वाई फाइंड करोगे, अब इसी को y के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का 2y प्लस एक्स को कांस्टेंट मान लो, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ रहा है आपके पास में 2y प्लस x। ओवरऑल dy बाय dx क्या हो गया हमारे पास में, माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एफ बाय डेल वाई। हमने कहा सर माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, यहां पर आ रहा है 2y प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं वही आंसर आप लोगों के सामने फिर से आ गया। ये मेथड अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा आसान है। एक बार बताएंगे कमेंट करके आप लोगों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं है सभी बच्चे, काजल, लाला, हिमांशु, राज। हाँ भाई, सत्विक, हिमांशु बहुत बढ़िया, सुधीर वेरी गुड, सिंधु वेरी गुड बेटा वेरी गुड। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मुझे 99% समझ में आ रहा, तो भी आप गलती कर रहे हो। जितना समय मैं टॉपिक्स को देता हूं आपको 100% समझ में आना चाहिए, उल्टा ऐसा समझ में आना चाहिए कि सर अब तो मैं 2 बच्चों को और सिखा दूंगा, पर सिखाना नहीं है, सिर्फ इतना समझना होता है कि हाँ सर मैं 2 बच्चों को सिखा दूंगा, सर इतना बढ़िया तरीके से मुझे समझ में आ रहा अब तो, ठीक है ना। चलो भाई, तो सर एक क्वेश्चन हम लोग भी करेंगे अब, ऐसा थोड़े है कि भाई आप ही आप सॉल्व करोगे, कब तक आप अकेले सॉल्व करते रहोगे।
तो मैंने कहा लियो भाई, अगर एफ ऑफ, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, एक्स क्यूब प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब प्लस 1, सर क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। कौन से मेथड से? मेथड नंबर 1 को फॉलो करेंगे सभी लोग। पहले मेथड नंबर 1 को, पहले मेथड नंबर 1 को, सबसे पहले आपको मेथड नंबर 1 को फॉलो करना है। सभी बच्चे, मैं चाहूंगा सभी बच्चे जवाब देंगे। हाँ भाई, जैसे आंसर मिल जाए आपको सिर्फ ये लिखना है डन सर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर आ गया है। ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती आपसे सॉल्व कराएंगे, आंसर टाइप करवाएंगे, क्योंकि आंसर टाइप करने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए। बस इतना लिख दो डन सर, फिर जब मैं सॉल्व करूं तो आपको ये बात लिखनी है कि हाँ सर हमारा आंसर भी मैच कर गया है। इतनी सी बात बोलनी है आपको बस। सत्विक डन, राज प्रकाश डन, लाला डन, शिवम डन, अरे वाह, डन डनाडन हो गया एकदम। तो सर अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं मेथड नंबर 1 क्या बोलता है। मेथड नंबर 1 ये बोलता है कि सर आपको क्या करना है, सिंपली जो डिफरेंशिएशन आपने सिखाया डी बाय डी एक्स, यहां पर आएगा एक्स क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स, यहां पर आएगा 3xy² प्लस डी बाय डी एक्स वाई क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स 1। मैंने कहा सर यहां से भाई इसको आप चाहो तो इक्वल्स टू में जीरो ले जा सकते हो, तो सर ये इक्वल्स टू में जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा सर ये कितना बन रहा है, 3x²। देखो सर इसमें 3x को एक साथ ले लो, y² को एक साथ ले लो, तो एक बार 3x को बाहर निकाल दो, तो ये बन गया dy² अपॉन dx प्लस एक बार y² को बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा d 3x डिवाइडेड बाय dx। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये dy क्यूब है, तो इसको पहले y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर y को x के रेस्पेक्ट में करना होगा। समझे? बोला सर बिल्कुल समझे। देखो यहां पर 3x² प्लस 3x, सर यहां भी वही समस्या है, तो मैंने कहा पहले y फिर x। सर जी यहां 3x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3 और y² पहले से बैठा है। सर y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y² और dy बाई dx मैंने ऐसे ही लिख दिया। देखिए सर यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3x² एकदम जबरदस्त जिंदाबाद की तरह टिका हुआ है, प्लस यहां पर आ रहा है 3x और y² का डिफरेंशिएशन बन जाएगा सर जी 2y, और ये बन जाएगा हमारे पास में dy बाय
dx। नाउ प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और उसके बाद में यहां पर आ रहा है आपके पास में 3y² dy बाई dx बराबर 0। मैंने कहा dy बाई dx वाली पार्टी को एक साथ रख लो, तो dy बाई dx, इसमें क्या बच रहा है, 3 दूना 6, 6xy, इसमें क्या बच रहा है प्लस का 3y²। अब जो जो बच गया उसको दूसरी पार्टी में भेज दो, तो सर ये बच गया उसको उधर भेज रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा, ये बच गया उसको भी उधर भेज दो तो ये बन जाएगा -3x²। क्लियर है अजीत? उसका एक अलग वीडियो बना रखा सीयूईटी लीड का, उसको आप देख लो। हमने कहा सर यहां पर अगर हम लोग बात करें dy बाई dx, तो -3 कॉमन ले लो और ये बन जाएगा y² माइनस या प्लस x² डिवाइडेड बाय, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने कहा यहां से भी आ रहा है सर, 3y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस y, 3 से 3 फिर 2, तो ये बन गया dy बाई dx इक्वल्स टू -y² प्लस x² डिवाइडेड बाय 2x प्लस y मल्टीप्लाई बाय y। ये हमारे पास में आंसर आ रहा है, ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ रहा है। बोला हाँ सर। एक बार बताओ क्या ऐसा ही किया आप लोगों ने या कुछ और दिमाग लगाया? मैच्ड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सिंधु कुमारी, फिर शिवम, फिर हिमांशु, फिर अनु, लाला थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेना। और कोई जिसका आंसर मैच कर रहा है, और जिनका मैच नहीं कर रहा है उनको पहचानने की जरूरत है कि कहां गलती हुई है। सत्विक करेक्ट, बहुत बढ़िया सर। इसी क्वेश्चन को अब आप लोग करेंगे मेथड नंबर 2 से, इसी क्वेश्चन को अब हम लोग किससे करेंगे, मेथड नंबर 2 से। तो f ऑफ x कॉमा वाई क्या था सर, x³ प्लस 3xy² प्लस y³ प्लस 1, y³ प्लस 1। अरे शिवम बेटा, आप हर दूसरे दिन यही सब चालू क्यों करते हो, जब आपको एक बार बताया है कि हम सारी चीजें ऐड कर देंगे, जो चल रहा है उस पर कंसंट्रेट कीजिए ना भाई। जब आपको बता दिया, आप कल तो आपको जाना नहीं है इस काम के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, जो चल रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। बताएं सभी बच्चे, जब आपको हमने एक बार बता दिया है कि भाई हम ऐड करेंगे, तो बस बात खत्म। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मेथड नंबर 2 से सॉल्व कीजिए। अब बार बार एक ही एक कमेंट है, एक एक बात अलग अलग नंबर पे पूछना चालू कर दोगे तो फिर टीम आपको इग्नोर करना चालू कर देगी, फिर आपको ऐसा लगेगा सर मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू x³ प्लस 3xy² प्लस y³ प्लस 1। सर कैसे बताया आपने सॉल्व करना? मैंने कहा बिल्कुल आसान था यार, देखो dy बाई dx आपको लिखना था माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब सर मैं फाइंड कर लेता हूं पहले डेल एफ बाय डेल एक्स। तो आपने कहा सर आप देखिए यहां पर ये जो x³ है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये मैंने लिख ही दिया एक बार के लिए, डेल बाय डेल एक्स 3xy² प्लस डेल बाय डेल एक्स y³ प्लस डेल 1 बाय डेल एक्स। तो सर यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3x², इसमें से देखिए सर 3y² बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, y³ का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बन रहा है 3x² प्लस 3y²। तो सर पहला पार्ट जो है वो हमने सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है। डन, बहुत बढ़िया। अब दूसरा पार्ट क्या है सर?
डेल एफ बाय डेल वाई मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा? मैंने कहा सेम प्रोसेस, डेल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 XY² प्लस डेल अपॉन डेल वाई और ये बन जाएगा हमारे पास में वाई क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल वाई और ये बन जाएगा हमारे पास में 1। सर एक्स का डिफरेंशिएशन 0, 3x बाहर आ गया। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे तो वो कितना बन जाएगा 2y। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y² प्लस 0। डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई ये कितना आ रहा है सर 6xy प्लस 3y²। सर मुझे क्या फाइंड करना है? तो आपने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से। तो सर ये हो गई हमारे पास में 2 और ये हो गई हमारे पास में 3। तो हमने कहा सर यहां से dy बाय dx, तो ये आ गया माइनस, ये बन गया हमारे पास में 3x² प्लस 3y² डिवाइडेड बाय, यहां पर आ गया हमारे पास में 6xy प्लस 3y²। हमने यहां से 3 बाहर ले लिया तो अंदर आ गया x² प्लस y² डिवाइडेड बाय, यहां से मैं 3y कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस y। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा होगा पुराने वाले केस में भी। बताओ एक बार, यही आंसर आ रहा होगा। ये देखिए y² प्लस x², 2x प्लस y और बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है? y। अहमद साहब, मतलब किस एग्जाम की आप बात कर रहे हैं अहमद? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार साहब। ऐसा होता नहीं है वैसे अहमद, वो डेट्स बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। एक और क्वेश्चन कर ले क्या? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। यदि मान लीजिए आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये दिया गया है, एक्स कॉस वाई, एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको मैं मेथड नंबर 1 से ही फाइंड करूंगा, दोनों से फाइंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक और क्वेश्चन करवाना है। अब इसको मेथड नंबर 1 से, भाई आप समझ तो गए हैं कि हाँ दोनों एक ही बात है, तो एक ही मेथड से इसको बाइंड अप करके आगे बढ़ेंगे और फिर दूसरे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, वो हमारे लिए और भी बढ़िया क्वेश्चन है। बताएंगे सभी बच्चे? जो प्रोसेस बताया है उसमें मेथड नंबर 1 को प्रेफर कीजिए और कंप्लीट कीजिए, आपको जरूर यहां से आंसर मिल जाएगा। सर मेथड नंबर 1 ज्यादा इजी लग रहा है शिवम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर चर्चा बेटा इस सेशन में नहीं कर पाएंगे अहमद।
देखिए सर, हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, या फिर चलो लिख ही देता हूं डी बाई डी एक्स, यहां पर आ जाएगा आपका एक्स कॉस वाई प्लस डी बाई डी एक्स, और यहां पर आ जाएगा वाई कॉस एक्स। सहमत हो? बोला बिल्कुल सहमत है सर। एक बार इसको एक बार इसको, तो मैंने कहा कॉस वाई को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और डी एक्स बाई डी एक्स यहां लिख दिया, प्लस अगली बार एक्स को ऐसे लिख दिया। अब देखो ये वाई में है, अगर वाई में है तो पहले इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। मैंने कहा ठीक सर। इसमें आओ, कॉस एक्स को एज इट इज छोड़ दिया, वाई को डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स। अगली बार वाई को ऐसे ही छोड़ दो, कॉस को डिफरेंशिएट करना है। बन गया, बहुत बढ़िया। तो सर देखिए यहां से dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, ये बन गया cos y प्लस, देखिए x अपनी जगह पर है, यहां पर आ जाएगा माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos x डी वाई बाई डी एक्स माइनस y साइन x। और ये जो आपके पास में डी वाई, अरे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड कर रहे हैं ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं है तो हमने इसको 0 के बराबर मान लिया। सर जो भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उसको एक साथ रख लो, 1 और 2। तो मैंने कहा सर ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहां पर रख लिया, तो देखो ये तो आ गया cos x, और इधर क्या बचा है माइनस एक्स साइन वाई। जो बाकी बच गया उसको बाजू में भेज दो, तो माइनस वाला है वो तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है? बोला हाँ सर। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा हमारे पास में कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई। ये हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है। इक्वल्स टू 0 क्यों मानते हैं? नहीं, देखिए एक्चुअल में अगर ये आपको दिया गया है तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो ऑलवेज हम सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 0 को। ठीक है? कोई स्पेसिफिकली मैं 0 मान नहीं रहा हूं किसी चीज को। बताओ। सभी बच्चे बताएंगे इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वो आपको क्या देगा कि ये जो चीज है ये इक्वल्स टू में 0 है, इक्वल्स टू में 1 है, कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो हम लोग कुछ नहीं दिया होता तो हम इसको इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व करते हैं। मैच कर गया होगा? बिल्कुल। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मेरे पास में है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी के लिए मैंने कहा था कि एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो सर क्या है वो क्वेश्चन? देखिए, इफ y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड सो, then find dy by dx where sin x is greater than 0, क्योंकि वो रूट में आ रहा है ना, इस वजह से उसने बोला है। क्लियर है? कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेना आप।
जिसका भी गड़बड़ हुआ वो करेक्शन कर लेना। मैंने कहा सर इसको अगर हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, यदि y बराबर, अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा मैथ्स का ज्ञाता हूं कि भाई मैं प्लस माइनस की गलती नहीं कर सकता हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो अगर बोर्ड पर ऐसी कोई गलती दिखाई दे तो आप लोग बोल देना, क्योंकि सिली मिस्टेक कोई भी कर सकता है तो आखिर हम सब इंसान ही, तो ह्यूमन एरर आपसे हो सकती है तो मुझसे भी हो सकती है। यदि y बराबर ये है तो dy बाई dx का मान ज्ञात करे जहां sin x ग्रेटर देन 0 है, जहां sin x ग्रेटर देन 0। तो सर कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमें दिया गया y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स। देखो अगर एक साइन एक्स को मैं छुपा लूं, अब जो बच गया है ये तो इनफाइनाइट ही है ना, तो ये तो पूरा का पूरा वापस y बन गया। बोला हाँ सर, तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे y अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूं। बोला हाँ सर। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो तो आप कहेंगे सर डी वाई स्क्वायर, ये y का फंक्शन है तो पहले y फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, d बाई डी एक्स, और यहां पर कौन आ जाएगा बेटा साइन एक्स, प्लस डी वाई बाय डी एक्स। मैंने कहा ठीक है सर, वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2y, और यहां पर कौन आ गया सर जी, यहां पर आ गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स को आप एज इट इज लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने कहा ठीक है सर, डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म को एक साइड ले आओ, माइनस इक्वल्स टू cos x। मैंने डी वाई बाई डी एक्स ले लिया बाहर, ये बन गया 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x। सो फाइनली dy बाई dx इक्वल्स टू क्या बन गया cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। देखो ये रिजल्ट आ रहा होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिजल्ट को देखो और बताओ, बताएं रिजल्ट को देखिए और बताएं कि क्या स्थिति है। बताएं। शोभित बोल रहा है सर ये बात समझ नहीं है। देखिए यहां पर एक्चुअल में जो सबसे भारी चीज थी सोचने वाली वो ये थी, ये समझ नहीं आई होगी। जब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैंने कहा सर y बराबर साइन 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 इनफाइनाइट है, एक साइन को छुपा लेता हूं तो भी कितना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में से एक बूंद, समुद्र में से एक बूंद निकालोगे तो वो समुद्र ही रहेगा, नदी नहीं बन जाएगा। तो मैंने एक साइन को छोड़ दिया, मैंने कहा ये भी तो y है। बोला हाँ सर। अब वो इनफाइनाइट टर्म्स वाली कहानी खत्म हो गई। फिर अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया ताकि इक्वेशन हमारे लिए थोड़ी सी आसान बन जाए। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यदि आप DECELE यानी पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री की प्रॉपर कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को डाउनलोड करनी होगी हमारी एप्लीकेशन इजी प्रेप, जहां पर आप सभी बच्चों के लिए हर एक टॉपिक लाइव पढ़ाया जा रहा है, जिसका बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है। और उसके साथ साथ जो कंटेंट होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश में, यानी प्रॉपर एक एक लाइन हिंदी में एक एक लाइन इंग्लिश में, जो कि आपने क्लास में देखा ही अभी। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन,
इंस्ट्रक्शन। और ये जो बैच आपका रहने वाला है, इसका एक्सेस आपको मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप तीनों पर दिया जाता है। आपको समय समय पर पेपर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहां तक हुई है। इसके साथ ही हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट भी हम ऐड कर रहे हैं। सिर्फ 1999 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। इसी बैच के अंदर आपको पूरा 11 12 का जितना भी कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में आना है वो जीरो से पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से इजी प्रेप एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच।